हम लोग गुहार लगाने आए थे मंत्री जी से कह करके कि सरकारी वकील द्वारा इस केस को मेंशन करवाया जाए। क्योंकि प्रधान शिक्षक की बहाली जो है वो जानबूझकर लटकाया जा रहा है। मंत्री जी से गुहार लगाएं कि इस बहाली को, प्रधान शिक्षक की बहाली को जल्द से जल्द कराया जाए। साल भर पहले एग्ज़ाम दिया था और 6 माह हो गए परीक्षा के रिजल्ट के, और हम लोग अब भी इंतजार में बैठे हुए हैं। बिहार में शिक्षक बनना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जब शिक्षक जो है परीक्षा पास कर जाते हैं तो ज्वाइनिंग लेना भी काफ़ी टफ हो जाता है। और ऐसे में देखिए हमारी मौजूदगी मंत्री विजय चौधरी, जो सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उनके आवास पे प्रधान शिक्षक पहुंच गए हैं अपनी बातों को लेकर के गुहार लगाने कि आखिर सीएम नीतीश के बेहद करीबी मंत्री हैं, यही हमारी बात को सुन सकते हैं। शिक्षा मंत्री से उम्मीद इन लोगों की बहुत कम है, मंत्री विजय चौधरी से, क्योंकि इनको पता है नीतीश के करीबी हैं, अगर उनके तक ये बात पहुंची नीतीश कुमार तक तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम तमाम तस्वीर दिखा देते हैं सबसे पहले, और देखिए यह मंत्री विजय चौधरी का आवास है जहां पे तमाम प्रधान शिक्षक पहुंच गए हैं। हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर किन चीज़ों को लेकर के गुहार लगाने पहुंचे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अविनाश कुमार है, हम खगड़िया जिला से हैं। हम लोग भी प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हैं और पास कर चुके हैं एग्ज़ाम। अलग अलग ज़िले से कुछ साथी आए हुए हैं। हम लोग का मामला ये है कि 36,000 कुछ पोस्ट के लिए प्रधान शिक्षक की बहाली हुई थी, जिनमें से लगभग 33,000 93% आदमी को, शिक्षकों को अपना अपना ज़िला मिल गया। 7% शिक्षकों को अपना ज़िला आवंटन नहीं हुआ। 2200 या 2600 के आसपास शिक्षक हैं। उनमें से कुछ शिक्षक साथी ने एक केस फाइल कर दिया हाई कोर्ट में। हम लोग का जिला आवंटन हो गया, प्रखंड आवंटन के लिए भी ले लिया गया था विकल्प। इसके बाद जाकर के ये बहाली प्रक्रिया रुक गई। तो हम लोग उस समय तक ये सोच रहे थे कि भाई साहब को दिक्कत ये है कि उसको जिला नहीं मिला है, इसलिए केस किया गया है। लेकिन अब जब उनका देख रहे हैं कि वो जानबूझ करके केस को अपने वकील द्वारा मेंशन नहीं करवा रहे हैं, जिससे ये गर्मी की छुट्टी जो हो रही है हाईकोर्ट में, उसके बाद टल जाए, ये बहाली प्रक्रिया चला जाए, जिससे चुनावी अथी में फंस गया। और चुनावी मामला में फंस जाने से बहाली 2 साल 3 साल भी डिले हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग गुहार लगाने आए थे मंत्री जी से कह करके कि सरकारी वकील द्वारा इस केस को मेंशन करवाया जाए। इन मंत्री के पास क्यों आए, शिक्षा मंत्री के पास क्यों नहीं? देखिए सर, सबसे प्रभावशाली मंत्री हैं बिहार सरकार के, सबसे प्रभावशाली लोग। हमारे शिक्षक साथियों सबका ही कहना था कि अगर विजय बाबू बोल दिए तो वो काम हो जाएंगे, इसलिए हम लोग यहीं पहुंचे। एक बार और आए थे 1 सप्ताह पहले भी, फिर से आए हैं और हम लोग को आश्वासन मिला है। आज तो अच्छे से बात भी हुई है और कुछ बात ऐसी भी बोली गई है जो हम पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं। मंत्री जी से मुलाकात हो? हाँ, मुलाकात नहीं, अभी तो वहाँ निकले हैं, हम लोग को शाम में बुलाए हैं। अच्छा। अभी भागलपुर निकले हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम है, तो मंत्री जी के पीए महोदय को हम अपना ज्ञापन सौंपे हैं, सब आदमी साइन करके, और शाम में हम लोग को बुलाए हैं, तो शाम में आकर के मुलाकात विजय करें। चौधरी से ही उम्मीद है, शिक्षा मंत्री से उम्मीद नहीं? जी, मंत्री जी से तो हमको बहुत उम्मीद है, क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर से अनेकों जिले से आए हुए हैं। क्योंकि प्रधान शिक्षक की बहाली जो है वो जानबूझकर लटकाया जा रहा है। इसमें मामला कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें लगभग 95% लोग खुश हैं इस बहाली से, लेकिन कुछ हमारे साथी हैं जो खुश नहीं हैं। लेकिन हम सब उन्हीं साथी से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि पहले तो आप बहाली तो करवा लीजिए, पहले बहाली करवा लीजिए, उसके बाद में मंत्री जी से क्या गुहार लगाएं? मंत्री जी से गुहार लगाएं कि इस बहाली को, प्रधान शिक्षक की बहाली को जल्द से जल्द कराया जाए। क्या कहेंगे? जी, हम लोग यहाँ उपस्थित सभी प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हम लोग की मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द जो है जो भी मामला अटक रहा है प्रधान शिक्षक पदस्थापन में, इस पर जो है आप अपनी जो भी सुनवाई है उसको जल्दी करवा करके हम लोगों को नए विद्यालय में पदस्थापित किया जाए। क्योंकि ये बहाली 2021 से ही होनी थी और बीच में जो है कुछ केस वगैरह हो जाने के कारण जो है बहाली रद्द हो गई थी या कुछ प्रोसेस में कमी थी। उसके बाद जो है सरकार उस पर सुधार करके फिर से ये अपना विज्ञापन जारी किया, और हम लोगों ने करीब साल भर पहले एग्ज़ाम दिया था और 6 माह हो गए परीक्षा के रिजल्ट के, और हम लोग अब भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। बहुत सारे शिक्षक साथी दूसरे ज़िला में पदस्थापित हैं, उनको ये मतलब एक तरह का ये मानसिक प्रताड़ना से झेल रहे हैं। उनको लग रहा था कि अब हम लोग जो है अपने प्रखंड, अपने ज़िला में पहुंच जाएंगे इसी प्रधान शिक्षक बहाली के मदद से, तो अब तक नहीं हो पाया है। और हमारे शिक्षक साथी जो बताए कि इस बहाली में सब कुछ सही रहा, सरकार ने सही प्रोसेस से इस बहाली को पूरा किया है। हालांकि जिला आवंटन हुआ और उसके बाद हम लोगों से प्रखंड का विकल्प मांगा गया, हम लोगों ने विकल्प भी दे दिया। हमारे कुछ शिक्षक साथी थे जो इस प्रोसेस से नाखुश थे। माननीय मंत्री से हम लोग यही गुहार लगाते हैं कि आप जो है जल्द से जल्द इसको केस को मेंशन करवा करके जल्द से जल्द इसकी सुनवाई करवा करके हम लोगों को नए विद्यालय में पदस्थापित करें। प्रयास करके जी। क्या लग रहा है, मंत्री जी के पास पहुँचे हैं,
तो शाम को फिर हम लोग को बुलाए हैं सर। हाँ, तो सकारात्मक ही कहा जाए। सरकार अपने स्तर से अगर चाहेगी तो मतलब 2200 कुछ लोगों का जो है जिला आवंटन नहीं हुआ है, मात्र 48 शिक्षक जो है इसमें केस दायर किए हैं। तो उनको छोड़ कर भी सरकार अगर अपने स्तर से चाहे तो हम लोग की बहाली करा सकते हैं, पदस्थापित करा सकती है। मंत्री विजय चौधरी चाहेंगे तो हो जाएगा। यस, हो जाएगा। पूरा विश्वास है उन जरूर हो पर, सकता है। विश्वास है। इसलिए तो यहाँ क्या आए। कहेंगे, शिक्षा मंत्री के पास गए थे? जी, शिक्षा मंत्री जी के पास भी गए थे। उन्होंने भी सकारात्मक, उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया उनसे कि ज्यादा हम लोग विजय चौधरी पे भरोसा नहीं, है क्या? हम लोग को दोनों पर भरोसा है। ऐसा नहीं है कि तो हम लोग चाह रहे हैं कि दो तरफ से, तीन तरफ से, मतलब दो तीन डायमेंशन में हम लोगों का थोड़ा सा अप्रोच हो कि जल्दी कार्यवाही आगे बढ़े। हाई कोर्ट में हमारी केस को लिस्ट करके उस पर सुनवाई हो। नहीं, और एक सवाल है कि हमारा आप पदस्थापन। 2 बार यहाँ आ चुके हैं। मंत्री शिक्षा मंत्री के पास कितने बार गए हैं आप तक? शिक्षा मंत्री जी के पास भी 2 बार गए हैं। 2 बार हमेशा हम लोग मिलने का प्रयास किया और उन्होंने भी सकारात्मक, अभी हम लोग उन्होंने अपना सचिवालय रुख भी जा दिया रहे हैं। कि हाँ, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहाली होगी। आप लोग निश्चिंत शिक्षा रहे। मंत्री से उनके यहाँ मिले थे हम लोग गोपालगंज में, तो वो भी सकारात्मक कहीं पहल बतलाए, लेकिन आज तक कुछ किए नहीं। किए। नहीं, खैर मंत्री मतलब कि विजय चौधरी जी करेंगे। लेकिन विश्वास है। देखिए यहाँ पे मतलब कि शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी हैं, ये मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि बहाली जल्दी हो जाए। हमारे एसीए साहब भी मतलब कि कई बार बोल चुके हैं, मतलब कि शनिवार को अपने EU में कि हम जल्द से जल्द विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग कर रहे हैं, जल्द से जल्द सभी मतलब कि प्रधान शिक्षक जाएंगे और अपने हिसाब से अपने विद्यालयों को मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन सभी लोग चाह रहा है, लेकिन अभी धरातल पे हम लोग को निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि रिजल्ट को आए हुए 6 माह हो गया और जो अभी मतलब इस मामला में मतलब कि रिट दायर हुआ है, इसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो जाए। लेकिन सुनवाई मतलब कि केस मेंशन नहीं होने के कारण, मतलब कि होने के कारण हम लोग थोड़ा सही हैं कि जल्दी से जल्दी केस मेंशन हो और केस को समाप्त किया जाए और सभी प्रधान शिक्षकों को अपना अपना। देखिए, इसके विलंब होने के कारण हम लोग को कई नुकसान है। जैसे 10,000 रुपया पर महीना के दर से अभी हम लोग सैलरी हम लोग का बढ़ जाता, वो नुकसान हो रहा है। अगर हम लोग को यही जून जुलाई के बाद जो नियुक्ति पत्र मिलती है तो जनवरी वाला इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। इसके अलावा बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो अपने अपने ज़िले से दूर थे और वो ट्रांसफ़र वाला फॉर्म नहीं डाले कि अब प्रधान शिक्षक बन के जाएंगे, वो लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर हम लोग की बहाली खुदा न खास्ता चुनाव बाद टल गई तो हम लोग का वेतन अगर अभी 4,000 5,000 एक्स्ट्रा बढ़ता है तो वो 8वां पे लागू होने के बाद वो अंतर 10,000 12,000 का मूल वेतन में आएगा। तो ये सारी नुकसान हो जाएगी। इसलिए उन लोगों को भी समझना चाहिए कि उनका भी फायदा ही है कि बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। इसलिए बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसको लेकर के मंत्री विजय चौधरी के पास पहुंचे हैं, गुहार लेकर के। शिक्षा मंत्री के पास भी गए, तमाम लोगों ने आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक धरातल पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट आए 6 महीना हो गया। आखिरी उम्मीद अब विजय चौधरी हैं और यही जो चाहेंगे तो हम लोग की जो है बहाली जल्द हो जाएगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।